सबको जय मसीह की। वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। सारी आशीषों के देने वाले जीवित और सच्चे परमेश्वर, हमसे बेपनाह प्रेम करने वाले पिता, अपनी दया अपने अनुग्रह में हमको बना के रखने वाले सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ दुनिया के रचने वाले एक ही जिंदा और एक ही सच्चे परमेश्वर, सनातन काल से आप हैं प्रभु और सनातन काल तक आप रहेंगे। आप अनादि काल के जीवित पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको सिजदा करते हैं, आपको दंडवत करते हैं, आपको सराहते हैं प्रभु कि एक जीवित और सच्चे परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, हम आराधना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने एक सुंदर अवसर दिया प्रभु कि इस वचन को आपकी आत्मा की अगुवाई से समझ सके, समझा सके प्रभु, और हम इन वचनों के द्वारा अपनी आत्मिक उन्नति और भी अच्छी रीति से कर सके, आपके निकट आ सके प्रभु, क्योंकि आप हर एक मनुष्य जाति से बेपनाह प्रेम करते हैं। और प्रेम का प्रगटीकरण यही है प्रभु कि जब हम पापी थे तभी आपने हम सारे मानव जाति के लिए आप स्वर्ग छोड़कर आए, प्रभु यीशु मसीह बनकर आए और हमारे गुनाहों के लिए आपने अपना लहू बहाया और हमारे लिए मृतकों में से तीसरे दिन जीवित हो गए। आप में सच्चाई है, आप जीवित हैं, आप सत्य हैं, आप पवित्र हैं, आप करुणामयी हैं, आप दयावंत हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं, सनातन काल के हैं, सनातन काल तक रहेंगे प्रभु, पराक्रमी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आपके तुल्य कोई नहीं है। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारा बड़ाई, सारा आदर आपका है प्रभु, आपका था और आप ही का रहेगा। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विश्वास भंडारी है और ये मेरी सिस्टर अनुग्रह भंडारी है। हम उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में रहते हैं। तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए आज एक गीत गाएंगे। यहोवा की जो बाट जोते हैं, यहोवा की जो बाट जोते हैं, नया बल प्राप्त करते 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 हैं। है समान उड़ते उकाबों के, वे चलते थकित ना होते हैं। है समान उड़ते उकाबों के, वे दौड़ते शमित ना होते हैं। यहोवा की जो बाट जोते हैं, यहोवा की जो बाट जोते हैं, नया बल प्राप्त करते 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 हैं। जब मैं थका बल दिया उसने, कमजोरी में सामर्थ दी उसने। जब मैं थका बल दिया उसने, कमजोरी में सामर्थ दी उसने। थके हुओं को बल देता है, कमजोरी में सामर्थ देता है। थके हुओं को बल देता है, कमजोरी में सामर्थ देता है। यहोवा की जो बाट जोते हैं, यहोवा की जो बाट जोते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं। है समान उड़ते उकाबों के, वे चलते थकित ना होते हैं। है समान उड़ते उकाबों के, वे दौड़ते शमित ना होते हैं। यहोवा की जो बाट जोते हैं, यहोवा की जो बाट जोते हैं, नया बल प्राप्त करते 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 हैं। जब मैं गिरा
उठाया उसने, ठोकर खाया संभाला उसने। जब मैं गिरा उठाया उसने, ठोकर खाया संभाला उसने। गिरते हुओं को उठाता है, आत्मा से भर के चलाता है। गिरते हुओं को उठाता है, आत्मा से भर के चलाता है। यहोवा की जो बाट जोते हैं, यहोवा की जो बाट जोते हैं, नया बल प्राप्त करते 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 हैं। है समान उड़ते उकाबों के, वे चलते थकित ना होते हैं। है समान उड़ते उकाबों के, वे दौड़ते शमित ना होते हैं। यहोवा की जो बाट जोते हैं, यहोवा की जो बाट जोते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं। थैंक यू सभी को। जय मसीह की। आज के वचन के मनन के लिए जो मैं अध्याय ली हूँ वो है यूहन्ना 13 अध्याय। अभी सारे जगहों में, सभी समस्त जगहों में लैंट डे का या दुख भोग सप्ताह का समय चल रहा है और लोग इस दुख भोग सप्ताह में लैंड डेज में उपवास रखते हैं 40 दिन का। और कई ऐसे हमारे प्रिय लोग हैं जो ऐसे समयों में नॉनवेज भी नहीं खाते और 40 दिन तक उपवास रखते हैं। जो मुझे अगुवाई मिली मैं उसे आपको बताना चाहती हूँ। ऐसे लैंड डेज का या दुख भोग सप्ताह का तो वर्णन इसमें नहीं है। 40 दिन का उपवास प्रभु ने रखा, यीशु मसीह ने अपना कार्य आरंभ करने के लिए, अपनी मिनिस्ट्री जब प्रभु ने शुरू किया तब प्रभु ने 40 दिन का उपवास रखा, निराहार रहे, निर्जला उपवास उन्होंने किया और अपनी मिनिस्ट्री के आरंभ में ये उपवास को उन्होंने किया। और हम देखते हैं यदि वचनों को हम पूरा अच्छे से अध्ययन करें, मनन करें, तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग को छोड़कर धरती पे आना मानव जाति के लिए ये एक फ्री प्लानिंग थी परमेश्वर की, ये पूर्व योजना थी। क्योंकि मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि मनुष्य जाति के पाप अपराधों के कारण अब कोई और दूसरे उपाय से पापों की क्षमा नहीं थी, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी, ये वचन में लिखा गया है। और इसके लिए लहू बहाना अनिवार्य था, पापों की क्षमा के लिए, मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए और हमारे श्रापों से मुक्त होने के लिए, शैतानी शक्तियों से आजाद होने के लिए। और इसके लिए प्रभु यीशु को देह धारण करना पड़ा, क्योंकि लहू बहाए बिना क्षमा नहीं थी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र जन से आए। और ये कहा जाए तो ये पहले से तय था। और इसीलिए मैं आपके सामने पढ़ दूंगी कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रचार करते थे, बताते थे, परमेश्वर के राज्य के बारे में जब बताते थे, तो प्रभु हमेशा इस बात को स्पष्ट करते थे। हमेशा इस बात को प्रभु ने बताया कि वो मनुष्यों के हाथों में पकड़वाए जाएंगे और दुख उठाएंगे और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो जाएंगे। मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 17 के 23 में मैंने पढ़ा और उसी रीति से मत्ती 16 के 21 में भी इस बात का वर्णन है और मरकुस लूका हर में इस बात का स्पष्ट वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह पहले से ही बता चुके थे कि मैं दुख उठाऊंगा,
मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो जाऊंगा। ये पहले से तय था और इसीलिए प्रभु यूहन्ना के 10 अध्याय के 17 पद में स्पष्ट बताते हैं कि मैं अपना प्राण, अपना जीवन क्रूस पर अपनी स्वेच्छा से देता हूँ, अपनी इच्छा से देता हूँ। इसको कोई मुझसे छीनता नहीं है, मुझको कोई जबरदस्ती क्रूस पर नहीं चढ़ाता है। देखिए मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ इस वचन को। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई इसको मुझसे छीनता नहीं है, वरन मैं इसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। स्पष्ट यहाँ पर प्रभु बता दिए हैं कि कोई जोर जबरदस्ती के द्वारा मैं क्रूस पर नहीं चढ़ाया जा रहा हूँ। मैं अपनी स्वेच्छा से अपने प्राणों को स्वेच्छा से दे रहा हूँ। प्राण देने का भी अधिकार मुझे है और अपने प्राणों को जीवन लेने का भी अधिकार मुझे परमेश्वर से मिला हुआ है। अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से प्रभु मानव जाति के उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए अपनी इच्छा से क्रूस पर बलिदान हुए थे और ये पहले से एक तय था। और इसीलिए यदि कहा जाए तो प्रभु यीशु मसीह तो बहुत पीड़ा और दुख उठाए, इसमें कोई शक नहीं। उन्हें कोड़ों से मारा गया, कांटों का ताज वो पहने और उनको बेइज्जती किया, अपमान किया गया, बहुत ही उनको अपमानित किया गया, बहुत ही प्रताड़ित किया गया। लेकिन ये सब प्रताड़ना, अपमान ये सिर्फ उसी समय नहीं हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह जब से दुख उठा रहे हैं, जब से वो इस पृथ्वी पर आए, स्वर्ग छोड़कर आए, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर आए और मनुष्य बनकर आए, अपने आप को दीन किया, नम्र किया, तब से प्रभु यीशु मसीह दुख उठा रहे हैं। ना सिर्फ अभी दुख उठा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह बहुत पहले से दुख उठा रहे हैं और शैतान प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़ा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब क्रूसिफिक्शन का समय आता है, क्रूसिफाइड का जब समय आता है, प्रभु यीशु मसीह बहुत दुख उठाते हैं। और यदि प्रभु यीशु मसीह दुख नहीं उठाते प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ते प्रियो, तो शायद आज और मैं, आप और मैं यहाँ पर शायद नहीं होते। कब से शैतान हमको समाप्त कर देता, या हम ना जाने पाप के उस अंधकार में कहां से कहां चले गए होते। तो ये हमारे लिए एक आनंद का विषय है, हमारे लिए खुशी का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह, जो कोई नहीं कर सकता था प्रियो, मनुष्य तो कर ही नहीं सकता था, कोई नहीं कर सका, कितने भी आए। इसलिए प्रभु ने कहा जो मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू थे, किसी के द्वारा द्वार कोई नहीं, सिर्फ द्वार यीशु मसीह बने। और इसीलिए मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए एक आनंद का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए खुशी खुशी उन्होंने अपने प्राणों को दिया। कोई जोर जबरदस्ती नहीं था और हमको उस शैतान की गुलामी से उन्होंने आजाद किया। उन 3 चीजों का बारे में बताऊंगी जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने से पहले प्रभु ने जिनको महत्व दिया, जो कि करने की आज्ञा प्रभु ने हमको दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से पहले फसह के पर्व को अपने चेलों के साथ मनाते हैं। फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व को मनाते हैं और अख़मीरी रोटी को वो चेलों के साथ खाते हैं। ये एक उन्होंने मृत्यु के पहले इसको अटारी में चेलों के साथ मिलकर इसको फसह को मनाया और उसे प्रभु ने कहा कि मेरे स्मरण में यही किया करो। मैं आपको पूरा नहीं बता रही हूँ क्योंकि उतना समय नहीं है। फिर दूसरा हम देखते हैं यूहन्ना 17 में कि एक महायाजकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह स्वयं के लिए करते हैं। महायाजकी प्रार्थना करते हैं जो स्वयं के लिए होती है और ये महायाजकी प्रार्थना आज आप और मैं भी कर सकते हैं। और तीसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रभु ने किया मृत्यु के पहले, और वो था कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोते हैं।
प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोते हैं। ये आपको वर्णन मिलता है यूहन्ना 13 में। फसह का पर्व जो मृत्यु के पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ लिए खाए, वो फसह के पर्व का वर्णन प्राय सब में है। मरकुस, लूका में भी है, मत्ती में भी है। और महायाजकी प्रार्थना आपको यूहन्ना 17 में मिलेगा। और उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट चीज देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के पहले अपने चेलों के पैर धोते हैं। जब समय आता है और सब चेले मिलते हैं और भोजन के पहले, ये फसह के पर्व को भोजन के पहले, फसह का जो भोजन करने वाले थे उसके पहले प्रभु यीशु मसीह तैयार होके अपना अंगोछा बांधते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक पात्र लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं और चेलों के पैर को प्रभु यीशु मसीह धोते हैं। ये जो प्रभु यीशु मसीह का जो पैर धोना है चेलों का, ये बहुत सारी बातों को हमको बताता है। पहली चीज तो प्रभु यीशु मसीह इतने दीन थे, इतने नम्र दीन थे, परमेश्वर होकर भी वो दास बनकर आए और दास बनकर आए, हमारे लिए सेवा किए। और इसको बता रहे कि मैं परमेश्वर होकर भी मैं दास बना, मैं परमेश्वर हो के भी मैं इतना नम्र दीन बना। और नम्रता दीनता का ये एक प्रमाण दे रहे हैं प्रभु, एक चिन्ह दे रहे हैं। और तीसरी चीज हम देखते हैं कि सिद्धता को भी बताता है ये कि प्रभु तो सिद्ध थे, ये पवित्र थे, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर प्रभु ने इसको बताया। और यहाँ पर हम एक विशेष बात देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पैर धोना अर्थात प्रभु हमको पाप और अपराधों से शुद्ध करते हैं। मतलब ये बताना चाह रहे हैं प्रभु कि मैं तुम्हारे सारे गुनाहों और पापों को क्षमा करता हूँ, जो कि आने वाले समय में प्रभु इसको पूर्ण करने वाले थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस जब इनकार करता है कि तू मेरा पैर नहीं धोने पाएगा, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उससे बोलते हैं कि यदि तू मुझसे पैर नहीं धुलाएगा तो तेरा मेरा फिर क्या साझ है, क्या मेल मिलाप है, कुछ नहीं है, तेरा मेरा कुछ भी फिर नहीं है। और उसके बाद फिर वो तैयार होता है और वो बोलता है कि प्रभु तू मुझे पूरा ही धो दे। और प्रभु उसको बोलते हैं कि जो नहा चुका है उसे सिर्फ पैर धोने के सिवा और किसी और धोने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु सारे गुनाहों को, सारे पापों को क्षमा करने का संकेत देते हैं। और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि प्रभु ने इस बात को भी बताया कि जब मैं गुरु होकर, प्रभु होकर, परमेश्वर होकर जब मैं तुम्हारे पैरों को धोता हूँ, है ना, तो तुम भी आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा ही किया करो। एक दूसरे का पैर धोना मतलब एक दूसरे के गुनाहों को मन से हटा देना, क्षमा कर देना। लड़ाई झगड़ा बैर हम कभी कभी क्षमा नहीं कर पाते, हम बैर रखते हैं, पल पल में हमारे जीवन में बैर आ जाता है। सब का हमारे जीवन में जो भी अशुद्धता है वो प्रभु क्षमा करता है। और दूसरा हमारा भी किसी के साथ है तो हम उसको क्षमा करते हैं, क्योंकि प्रभु बोलता है कि मैंने तुमको ये एक नमूना दिखाया है तो तुम आगे को तुम भी ऐसा ही किया करो। मतलब हमारे लिए प्रभु ने एक आज्ञा दिया है कि हमको भी ये करना चाहिए, हमको भी आपस में एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। एक दूसरे को पैर धोने का अर्थ एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। प्रियो, एक उदाहरण छोटा सा मैं बताना चाहती हूँ। जब ये वचन हमको मिला तो हम अपने छोटी सी संगति जो है हमारे अविश्वासियों की, जब हम बैठते हैं और आराधना करते हैं और प्रभु के बारे में उनको बताते हैं और वो सुनते हैं और विश्वास करते हैं, तो इस बात को जब हमने समझा कि हमको भी आपस में एक दूसरे के पैर धोना चाहिए, और जब हमने एक दूसरे के इस बात को रखा और हमने बोला कि भाई हम भी इस प्रभु की आज्ञा को मानना चाहते हैं और इसका अनुभव लेना चाहते हैं, और सचमुच में एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था प्रियो, जब हम आपस में सब एक दूसरे का पैर धोने लगे। मैं शिक्षा दे रही हूँ तो मैं उनके लिए एज अ टीचर थी, मैंने उनके सबके पैर धोया, फिर वो आपस में एक दूसरे के धोने लगे, वो मेरा धोए, आपस में धोने लगे।
और पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे का धोए पैर और इतने आनंदित हुए, लिपट लिपट के रोए कि मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, मैं तुम्हारे से बैर रखती थी, या मैंने तुम्हारे लिए बहुत कटुता रखी। जो भी बात थी ये आपस में एक दूसरे से शेयर किए, बोले और बहुत रोए और बहुत आनंदित महसूस किए। तो मैं आपको छोटी सी गवाही शेयर की और ये प्रभु का मैं लाखों लाख धन्यवाद करती इतना सुंदर वचन के लिए जो आजकल हमारी मंडलियों से समाप्त हो चुका है। ये बात को एक कोई भी, मैं सोचती हूँ कलीसियाओं में इसको नहीं किया जाता। बहुत कम कलीसियाएं हैं जो कभी कभी ऐसा आयोजन रखती हैं जिसमें एक दूसरे के पैर धोया जाता है। लेकिन यदि हम इसको माने और यदि प्रभु की आज्ञा को हम माने तो सचमुच में एक सुखद अनुभव और एक बहुत सुंदर अनुभव मिलेगा और हम एक दूसरे के करीब आएंगे और हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे और हमारा मन बड़ा हल्का होता है इससे, और हम प्रभु के निकट होते और हमको एहसास होता है कि प्रभु भी हमको इसी रीति से क्षमा कर दिया और हम दूसरों को भी अब हमको क्षमा करना है। सो प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु हमको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।